ऑलराइट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनाली है। आई होप काफी सारे लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं। सो आज हमारा सेशन है कॉर्ड कटिंग का। सो कोई बताना चाहेगा व्हाट इज कॉर्ड कटिंग? इफ एनीवन इज अवेयर ऑफ, आपको जो कुछ भी पता हो, क्या कॉर्ड है, कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है, एनीथिंग, कुछ भी पता हो तो। यस, एनीवन? Chord means connection between two persons and मतलब तो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं हम लोग मेंटली फिजिकली। तो उसको बोलते हैं कॉर्ड अटैचमेंट। कभी कभी अननेसेसरी कॉर्ड हमने अटैच हो जाती है, तो उसको काटने के लिए कॉर्ड कटिंग जरूरी है। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, ब्यूटीफुल वेरी ट्रू। ब्यूटीफुल, वेरी ट्रू। So there are different types of chords. Let's understand first. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मैं टाइम लूंगी, उसके बाद आई स्टार्ट हीलिंग एवरीवन जिन जिन के नाम ऑलरेडी मुझे दिए गए, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्ड्स, राइट? सो पहला रहेगा रिलेशनशिप कॉर्ड, राइट? रिलेशनशिप कॉर्ड इज लाइक बिटवीन टू पीपल. इट कैन बी हस्बैंड वाइफ, it can be mother and son, mother and daughter, father and son, father and daughter. It can be between two colleagues, teacher and student. किसी भी दो इंसान के बीच में किसी भी तरीके का कनेक्शन रहता है, उसको रिलेशनशिप कॉर्ड कहते हैं, राइट? फर्दर, ये नोन और अननोन दोनों तरीके का हो सकता है। हम रोड पे जाते हैं, हम हर किसी को नहीं जानते, राइट? सो वो किसी अननोन पर्सन से आपने कुछ बात कर ली, थोड़ा एक्सटेंडेड कॉन्वर्जेशन हो गया, तो वहां पर भी एक कॉर्ड एस्टेब्लिश हो जाता है, राइट? कभी कभी ये नेगेटिव कॉर्ड भी रहता है। बीच में कहीं रोड्स पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहीं पे झगड़ा हो जाता है, कुछ भी रहता है, तो ये एक तरीके के नेगेटिव कॉर्ड्स रहते हैं, राइट? और अनलेस हम उसको कट नहीं करते तो वो सारी साइकिल्स रिपीट होती रहती है, या फिर वो नेगेटिविटी जो है वो अपनी लाइफ में आती रहती है। सो कहीं ना कहीं इसे कट करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो ये हो गया फर्स्ट, रिलेशनशिप कॉर्ड। सेकेंड रहता है एंसेस्ट्रल कॉर्ड, राइट? तो हमारे पूर्वज वगैरह होते हैं, तो हर किसी के साथ में हमारा कोई ना कोई एक कनेक्शन बिल्ड होता है, राइट? 7 जनरेशन तक हमें कुछ ना कुछ हमारे डीएनए उन लोगों से मैच होते हैं। यू नेवर नो, सिर्फ दादा दादी से हमारी शक्ल मैच नहीं होती, काफी सारे और लोगों से भी मैच होती है, जो हमारे फोर फादर्स होते हैं। सो उनके साथ भी हमारे कॉर्ड्स कनेक्टेड रहते हैं, और उसमें भी कई तरीके की अच्छी और बुरी दोनों चीजें आती हैं। सो वी नीड टू कट ऑफ जो गलत चीजें, नेगेटिव चीजें या बुरी चीजें हैं, उसे हमें कट करनी पड़ती है। जब तक वो चैनल आप कट नहीं करते, तब तक वो आगे कंटिन्यू बहती रहती है। वो एक एनर्जी का फ्लो होता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है, राइट? थर्ड है अटैचमेंट कॉर्ड। अटैचमेंट कॉर्ड जो है वो इमोशनली आप किसी भी चीज से, किसी इंसान से, या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग से जब अटैच होते हो, तो दैट इज अटैचमेंट कॉर्ड, राइट? कोई चीज मुझे ज्यादा पसंद आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है। सो बस मुझे ये पेन बहुत पसंद है, मैं किसी को देना नहीं चाहती, तो मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है ये पेन के साथ में, राइट? अब जब ये ज्यादा जो अटैचमेंट है एक तरीके का ऑब्सेशन का रूप ले लेता है, तो वो चीज हमें कट करनी पड़ती है, राइट? फर्दर इसके बाद आता है कार्मिक कॉर्ड्स। जो भी हम कर्मा करते हैं, मे इट बी गुड और बैड, वो कार्मिक कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं। फर्दर उसके बाद है एथरिक कॉर्ड्स। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऑरा, आप सबको पता होगा कि ऑरा क्या है। हर एक बॉडी का एक ऑरा होता है, ऑरिक फील्ड के थ्रू जो कनेक्शन बिल्ड होता है उसको बोलते हैं एथरिक कॉर्ड्स, राइट? फर्दर उसके बाद हम देखेंगे एनवायरमेंटल कॉर्ड्स। मंदिर में या कोई स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, तो वो जो कॉर्ड्स हमारी कनेक्टेड रहती है, दैट इज पॉजिटिव, राइट? कहीं किसी के घर पे जाते हैं, उन लोगों का नेगेटिव एनवायरनमेंट रहेगा, तो वहां पे जाके हमें अच्छा फील नहीं होता है। सो दैट इज नेगेटिव कॉर्ड विच वी हैव कनेक्टेड टू अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। जैसे हम कहीं कोई पार्क में जाते हैं, तो वो पार्क का एनवायरनमेंट हमें ठीक नहीं लगता है, राइट?
या फिर कोई रोड्स पे जाते हैं, सुमसाम से रोड होते हैं या ऐसा कुछ होता है जहाँ पे पहले कोई इंसिडेंट्स हो चुके होते हैं, राइट? तो वो स्पेस के आसपास आप कहीं भी जाते हो तो वो एक नेगेटिव कॉर्ड कनेक्ट हो जाता है. सो दैट इज रिलेटेड टू स्पेस और द एनवायरमेंट, राइट? उसके अलावा सातवां जो है दैट इज एंटिटी कॉर्ड. सो एंटिटी मतलब कि किसी की तरह की हम बोलते हैं कि प्रेत आत्मा, भूत प्रेत या जो कुछ भी रहते हैं, उन लोगों के साथ में जब हमारा कनेक्शन बिल्ड होता है तब उसको बोलते हैं एंटिटी कॉर्ड्स, राइट? एनी डाउट्स और क्वेरीज रिगार्डिंग दिस? नो आंसर, आई एज्यूम कि कोई क्वेरीज नहीं है, ये प्रिटी क्लियर हो गया है कि कितने तरीके के कॉर्ड्स हैं, राइट? फर्दर अब इसे आइडेंटिफाई करने होते हैं तो उसके लिए हीलर्स होते हैं या स्पेशल कॉर्ड कटिंग के लिए आप किसी के पास जाते हो तो उनको पता होता है क्या क्या तरीके के कॉर्ड्स आपके साथ में अटैच्ड है, राइट? और उसके अकॉर्डिंग वो आपका हीलिंग करते हैं और कॉर्ड कटिंग करते हैं. नाउ इसके सिम्टम्स क्या है, किस किस को जरूरत पड़ती है कॉर्ड कटिंग करवाने की, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑप्शन या फर्स्ट जो है उसको कह सकते हैं कि जब हमें लगता है कि हम बहुत थक चुके हैं, ज्यादा कुछ हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते पर हमें बहुत फटीग या टायर्ड महसूस होता है. कभी कभी सो के भी उठते हैं तो लगता है कि यार आज तो बहुत हेक्टिक डे होने वाला है, अभी से बहुत थकान हो रही है, मुझे जाना नहीं है बाहर. सो ये वन ऑफ द सिम्टम है जो प्रूव करता है कि आपको कॉर्ड कटिंग की जरूरत है, राइट? नेक्स्ट जो है वो रहता है मूड स्विंग्स. अभी एकदम हैप्पी हैप्पी हो, सडनली आपका मूड चेंज हो जाएगा, आप गुस्से में आ जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे. दैट मीन्स ये मूड स्विंग्स जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव कॉर्ड्स अटैच्ड है उसकी वजह से आ रहे हैं एंड यू नीड अ कॉर्ड कटिंग. नेक्स्ट उसके बाद आता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन या फिर डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग टू अ थिंग. हम कुछ काम करते हैं, काफी बार चलो किचन में कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं होता, हम बटे हुए होते हैं, राइट? सो दैट मीन्स के हमारे कॉर्ड्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एंड अगेन वी नीड अ कॉर्ड कटिंग. आफ्टर दैट यू फील ड्रेन्ड आउट. जैसे कि आप बैठे हो, कहीं से कोई पर्सन आता है एंड सडन यू फील कि पता नहीं यार कहाँ से आ गया ये, या फिर बहुत लो फील करने लगते हो, तब आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन्ड आउट फील होता है कि ड्रेन्ड आउट हो गया है सब, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेशन कि उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में आपका जो कॉर्ड कनेक्टेड है दैट इज अ वेरी नेगेटिव और टॉक्सिक कॉर्ड एंड यू नीड टू कट दैट ऑफ, राइट? नेक्स्ट इज फिजिकल पेन. जब हमें सडनली कोई जगह पे फिजिकली पेन आने लगता है दैट मीन्स आपके कॉर्ड्स कनेक्टेड है एंड यू नीड टू कट दैट कॉर्ड ऑफ, राइट? आफ्टर दैट फीलिंग ओवरवेल्म्ड. मतलब कि कहीं भी बहुत सारी चीजें आपके आसपास घूम रही है, क्या करना है क्या नहीं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दैट इज अगेन अ पॉइंट वेर यू नीड टू हैव अ कॉर्ड कटिंग, राइट? आफ्टर दैट वन ऑफ द अदर थिंग इज दैट ये काफी सारे फीमेल्स के साथ में होता है, वो इमोशनली रिएक्शंस हम देने लगते हैं, राइट? ज्यादा गुस्सा हो जाना, डिप्रेशन में आ जाना, राइट? या फिर फ्रस्ट्रेशन निकालना. हम किसी और पे तो निकाल नहीं सकते, बच्चों पे निकाल देते हैं. तो ये फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी आपको कहीं से कॉर्ड में मिला हुआ है एंड नाउ यू आर पासिंग दिस नेगेटिविटी टू योर चिल्ड्रन एज वेल, राइट? सो ये जो इमोशनल सिम्टम्स है ये भी दर्शाते हैं कि आपको कॉर्ड कटिंग की जरूरत है, राइट? फर्दर चेंज इन बिहेवियर या फिर पर्सनैलिटी. जैसे कि कोई बच्चा है, अच्छा खासा पढ़ाई वगैरह करता है, सडनली आउट ऑफ द ब्लू उसको पता नहीं क्या हो जाता है, मम्मी बोलती है पता नहीं अब सुनता भी नहीं है, कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, अब पढ़ाई भी ढंग से नहीं करता है, पूरे दिन टीवी देखता है या खेलता रहता है. So sudden changes in the personality or the behavior shows that you need a cord cutting here, right? आई होप ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है. पास्ट लाइफ से भी काफी सारे कॉर्ड्स और कनेक्शंस हम लेके आते हैं जो हम अवेयर नहीं होते. सो अवेयर हो या ना हो, कहीं ना कहीं हमें आइडिया नहीं होता है तो ये सारे कॉर्ड्स या कनेक्शंस हमें कट करने पड़ते हैं, राइट? एनी क्वेरीज सो फार? किसी को कुछ पूछना है? ऑलराइट, मूविंग फर्दर, आई स्टार्ट विथ अभी जो प्रेजेंट होंगे. कीर्ति, कैन आई सी योर फेस प्लीज? तो जो लोग अभी पहले प्रेजेंट हैं उन लोगों के हम कॉर्ड्स कट करेंगे. उसके बाद जिन जिन लोगों ने ऑलरेडी नाम अपने दिए हुए हैं
काफी सारे लोग ऑफिस में बिजी है, तो वो लोग शायद ऑन द कैमराज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो उस वजह से हम उनका कॉर्ड कटिंग आप लोगों का करने के बाद में करते हैं, राइट। एंड यस, नीलय जी और जॉली जी और गुंजन, आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन योर कैम प्लीज। तो कीर्ति जी के मीनवाइल ये सब आ रहे हैं लाइन पे, तब तक आप मुझे बता सकते हो कि ये सारी चीजों में से कौन सी चीज से आप रिलेट करते हो? I firmly believe in aura and this type of emotion. करेक्ट। Correct. Emotion to not nearby or a blood relation, maybe वो कोई और भी हो सकता है ऐसे। बिल्कुल सही बात है। हम्म तो ये एकदम जरूरी है। सो आपने कभी ऐसा देखा है कि आप थके हुए लगते हो, मूड स्विंग्स आते हैं, या ऐसा कुछ भी फील करते हो क्या? ऐसे होता है और फिर मतलब अपनी लाइकिंग वाली कोई पर्सनालिटी मिल जाए तो अपने एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। दैट ये शोज के होता है पॉजिटिव कनेक्शन है, या राइट। कई बार नेगेटिव भी होते हैं कि उसके आने से हाँ हमें अच्छा नहीं लगता है, हाँ तो वो एक नेगेटिव कॉर्ड का एस्टेब्लिशमेंट होता है, उसकी वजह से ऐसा आपको फील होता है, राइट। ओके, आई जस्ट स्कैन के आप जो 7 मैंने आपको कॉर्ड्स के टाइप्स बताए, उसमें से अभी सबसे पहले आपको कौन से कॉर्ड का हीलिंग जरूरी है, कौन से कॉर्ड का कटिंग जरूरी है, अकॉर्डिंगली आज मैं उस कॉर्ड का कटिंग आपके लिए कर दूंगी। मेरा ना मैं घर पे खाना खाने गई ना तो रास्ते में थोड़ा छूट गया। रास्ते में छूट गया मतलब गिर गया, क्या हुआ मतलब एग्जैक्टली? नहीं, मैंने वो चालू करके रखा। ओके फिर मेरे घर का मतलब हाँ जूम मीटिंग में मैं इन हो गई। ओके ओके। लेकिन हाँ आप रास्ते में खाना खा मैंने रहे थे सुना और नहीं। बीच में से सेशन शुरू हो गया। नो वरीज, मैं जल्दी से आपका कॉर्ड कटिंग वगैरह कर देती हूँ, लेकिन उसके वो बाद यू कैन। इमोशन वाला जो है ना वो बहुत मैटर करता है, इसलिए मेरे हिसाब से वो कर लो तो वो बेस्ट है। फाइन फाइन, क्योंकि वो एज पर योर विश। हम लेडीज पे वो ज्यादा इफेक्ट करता है। नो वरीज नो वरीज नो वरीज। और ये सेशन के बाद में मैं आपको स्विच वर्ड्स भी दे दूंगी कि आप डेली हम्म उसको यूज करोगे तो अननेसेसरी कॉर्ड्स वगैरह जो होंगे वो कट हाँ हो जाएंगे। इसमें इंटेंशंस की काफी इम्पोर्टेंस रहता है, सो आई स्टिल रिक्वेस्ट के कभी मुझसे या फिर कोई और आप एनर्जी हीलर्स को जानते हो तो उनसे भी जाके आप स्पेसिफिकली कॉर्ड्स कटिंग करवाए। ये जो प्रोसेस है एटलीस्ट 15 डेज में एक बार, वैसे तो हम वीक में रिकमेंड करते हैं, बट 15 डेज या फिर महीने में एक बार करवानी जरूरी है, राइट। ओके क्योंकि हम रोज कितने सारे लोगों को मिलते हैं, कहीं ना हम्म कहीं वो कोई तो कॉर्ड ऐसा एस्टेब्लिश हो जाता है जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, वो सारी एनर्जीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, राइट। ओके, आई गो विद योर चॉइस। आपने बताया कि इमोशनल के लिए आपको करना है, ऑलराइट। हम्म
यस कीर्ति जी, इट्स डन। राइट, सो मुझे एक फीडबैक चाहिए होगा, एटलीस्ट इसका इफेक्ट आपको हफ्ता भर 15 दिन में मिलेगा। सो कैसा रहता है इमोशनली, आपने बोला है तो इमोशंस में आपका क्या डिफरेंस है ये मुझे बताइएगा। राइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप चाहो तो रह सकते हो। राइट, यस नीलय जी। बोलिए। थैंक यू नमस्कार। सो मच फॉर ज्वाइनिंग योग गुरु। सो आप मुझे बताइए कि आपको कौन सी चीज में ब्लॉकेजेस लग रहे हैं, या कौन सी चीज आप ज्यादा को रिलेट कर पा रहे हैं, जो मैंने सिम्टम्स बताए थे उसमें से। जैसे कि आपको थकान महसूस होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, ड्रेन्ड फील आउट लगता है, कोई फिजिकल पेन, आई अज्यूम कोई फिजिकल पेन तो आपको होगा ही नहीं, इतने योगा वगैरह कर रहे हो आप। राइट, यस, ब्लॉकेजेस वगैरह रहते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हिसाब से, या फिर कुछ काम करते हो वो कंप्लीशन ना हो उसके हिसाब से। काम करते उसके कॉम्प्लेक्शन ना हो, उस हिसाब से हो सकता है। ओके, तो उस पर्टिकुलर जो भी आपका काम है, अभी मैं आपसे पूछूंगी नहीं क्या काम आप करना चाह रहे हो, आप कोई भी एक चीज इमेजिन कर लीजिए अपने माइंड में। राइट, उस पर्टिकुलर चीज को लेके जितने भी नेगेटिव कनेक्शंस है उसको हम आज कट करेंगे। वीडियो ऑफ करता हूँ, चलेगा ना? ठीक है, ठीक है। ऑफिस। ओके। ओके, थैंक यू। यस नीलय जी, आई हैव कट ऑल द कॉर्ड्स। जिस भी चीज के लिए आपने, आपका काम जो कंप्लीशन के लिए रुक रहा था बार बार, उसके लिए मैंने कॉर्ड्स कट की हुई है। सो आप भी मुझे प्लीज फीडबैक दीजिएगा, मे बी 10-15 डेज में क्या फर्क पड़ता है। ऑलराइट, आई गेस आपने मुझे पहले से बताया था कि आप बिजी हो ऑफिस में, सो इफ यू वांट आप ड्रॉप कर सकते हो कॉल। थैंक यू। यस गुंजन, कैन आई सी यू प्लीज? Yes, I'm not able to. Just a minute. हाँ. एक्चुअली आई जस्ट, इट्स एनर्जी हीलिंग, सो एक बार मैं देखूंगी तो बहुत अच्छे से हो पाएगा, और कुछ रीजन हाँ, नहीं। एक्चुअली अभी सब वर्क फ्रॉम होम और एग्जाम है तो मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ा स्पेस मेरा, इसलिए. नो वरीज, नो वरीज। हाँ. ओके, हाँ. सो आप कौन सी चीज से कोरिलेट कर पाते हो? इमोशनली डेफिनेटली, एज यू से, आपने बोला कि ज्यादा लेडीज में रहता है ये चीज. राइट, क्योंकि हम और ज्यादा इमोशनल होते हैं, और कोई भी छोटी सी हाँ. चीज भी बोल देते हैं तो हम तुरंत इफेक्ट हो जाते हैं उससे। हाँ, right now, so emotionally I struggle right now, and physically also, for last 3 months.
and Okay. mentally also. All three things right now I'm facing so much hard with the daily, daily day-to-day working also. Before it Alright. was not like that. Okay. Mm. No worries. I'll just do the needful. Thank you. Yes, गुंजन काफी ज्यादा है as you have already mentioned. थोड़ा स्कैनिंग भी किया हमने. So फिजिकल में काफी आपको अभी रिलीफ लगेगा और इमोशनल और मेंटल के लिए I'll have to do 2 to 3 more sessions. तो उसके लिए हम पर्सनली कनेक्ट करके फिर आगे सेशंस कंप्लीट कर लेंगे. We'll take 3 to 4 more days, but that will be taken care. Okay, thanks. Thanks a lot. Yeah. Yes, Sunny. So I can leave or Yes, you can leave if you want, and if you want to stay, you can. Thank you. Thank you. Yes, Sunny. So can you just help me understand कि आपको इन सब में से कौन सी चीज में ज्यादा अफेक्टेड रहते हो?
इमोशनली आप ड्रेन्ड आउट फील करते हो, फिजिकली आपको कुछ फील होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कुछ काम नहीं बनते हैं। काम नहीं बनते हैं और फिजिकली ज्यादा स्ट्रेस में हो रहता है। Yes, Sunny. So I hope I have cleared all the chords. बाकी आपको खुद को भी थोड़ा काम करना पड़ेगा. थैंक यू। Hope I really hope you'll work upon that. Yes, Zeel. बोलिए। कैसे हो? बढ़िया। Good to see you. Alright, tell me. आप कौन सी चीज से कोरिलेट कर पा रहे हो और कौन से एस्पेक्ट में आपको कॉर्ड कटिंग की जरूरत लग रही है? एक बार आप रिपीट कर दो ना, एक मुझे इमोशनल वाला याद है और मूड स्विंग्स है, हम्म थकान महसूस होती है, हम्म इमोशनल रिएक्शंस जैसे कि डिप्रेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन रहता है, हम्म बिहेवियरल या फिर पर्सनालिटी चेंजेस वगैरह है, हम्म लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड फीलिंग ड्रेन्ड जब भी कोई सामने आता है. फीलिंग ड्रेन्ड. सच इसमें से तो ऐसा कुछ है नहीं, पर एक इमोशनली है मेरा। ओके. ऐसा मतलब मुझे डिप्रेशन या एंगर इशू वगैरह नहीं है, पर सच फ्रस्ट्रेशन कभी कभी हो जाता है, बट नॉट दैट लाउड वाला फ्रस्ट्रेशन। ओके. So is that because of any person, any specific person or any specific event? हाँ मतलब जैसे मैं जिस सराउंडिंग में रहती हूँ, कोई कोई लोग हैं, Okay. मतलब उसी रिगार्डिंग की तो ये बाकी कुछ एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंग हो गया. उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से मोर आपको ऑन, जो हाँ नेगेटिव मोर ऑन थॉट्स है, एनवायरमेंटल। that needs to be cut off. Right. एनवायरमेंटली मैं बोलूंगी, बाकी ऐसा तो ऐसा कुछ है नहीं कि पर्सन टू पर्सन इमोशनल वाला, Okay. बेसिकली एनवायरमेंटल। Got that. પહેલા સ્કેન કરી લો. આર્કેન્જલ માઇકલ કરી લો પછી અને પછી પાછું પેન્ડુલમ થી કરો.
Puttugozil. Let me know the feedback, maybe within a week or 10 days. Yes, Jolly Gandhi. आपको आवाज आ रही है? Assume she is busy somewhere. Yes, Akshay, please tell me. I'm sorry. कौन से एस्पेक्ट में आपको लगता है कि आपको हीलिंग की, कॉर्ड कटिंग की जरूरत है? जब भी टू व्हीलर लेके निकलता हूँ ऐसा लगता है मेरा एक्सीडेंट या कोई गाड़ी ठोक देगी पीछे से। Right. Yes, so I'm done. You let me know within a week or so. जैसे आपने बताया कि आपको डर लगता है कि आप गाड़ी लेके निकलते हो तो कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ, कोई और गाड़ी आपको आके ठोक देगी, राइट? सो विद इन अ वीक जब भी आप ड्राइव करो, अब ये थॉट्स या इमोशंस फिर से आते हैं कि नहीं आते? थैंक यू। यस, रमेश जी। सो हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर दिया है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको अननेसेसरी कहीं भी उठते हो तब भी थकान महसूस होती है, या ड्रेन्ड आउट फील होता है, इमोशनली ज्यादा गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है, या स्पेसिफिकली जब किसी पर्सन से या किसी इंसान से मिलते हो तब आपको अच्छा नहीं लगता है? ऐसी कौन सी सिचुएशन से आप कोरिलेट कर पाते हो? यस, रमेश जी। आप अनम्यूट कर पा रहे हो? एज्यूम उनको शायद आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करी थे। हाँ, ओके। सो आप मुझे बताइए कि आप कौन सी ऐसी चीज से कोरिलेट कर पा रहे हो? किसी चीज से डर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, कोई इमोशनल ऐसी चीजें जो आपको लगती है, क्या फील होता है आपको, जो शायद आपकी लाइफ में नेसेसरी नहीं है और आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ से चली जाए?
यस, आप मुझे सिर्फ बता दोगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग हीलिंग कर दूँ। हमने चालू कर चलन पहचान वही जो हुई एज्यूम बहुत सारा बैकग्राउंड से भी नॉइज आ रहा है। आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि कौन से एरिया में आपको हीलिंग की या कॉर्ड कटिंग की जरूरत है। यस, जॉली जी आप आ गए हो। इफ यू कैन अनम्यूट एंड शो मी योर फेस। इज नॉट देयर। ऑलराइट, निमिषा जी प्लीज ओपन योर कैम। तो आप मुझे बताइए कि आप कौन सी चीज से कोरिलेट कर पाते हो और कौन सी चीज से आपको कॉर्ड कट करने का जरूरत महसूस होता है। हेलो। एक्चुअली इमोशनली ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं और तो ठीक है, इमोशनली ज़्यादा है। यस निमिषा, आई हैव रिलीज्ड ऑल द कॉर्ड्स एंड आई होप अभी आपके इमोशनल सेटबैक्स इतने नहीं रहेंगे। सो आप मुझे विद इन अ वीक और 10 days जो भी आपका फीडबैक हो, जो भी आप महसूस करते हो, वो मुझे एक बार बता दीजिएगा। थैंक यू। यस, तृप्ति जी, तो आप मुझे बताइए कि आपके कौन से ऐसे फैक्टर्स है या सिम्टम्स है जो आपको फील होते हैं कि यहाँ से मुझे अपने कॉर्ड्स कट करने चाहिए। नेगेटिविटी ज्यादा है ऐसा लग रहा है, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा हो रहा है।
यस तृप्ति जी, सो आई हैव क्लियर्ड ऑल द कॉर्ड्स। तो आप भी मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा दैट हाउ यू आर फीलिंग अबाउट द सेम। राइट। सो बाकी जितने भी लोग हैं वो लोग सब ऑफिस वगैरह में थोड़े ऑक्यूपाइड है, तो उनका हीलिंग मैं घर से ही कर लूंगी। And thank you so much everyone for joining. And Gunjan, I really request you to connect me over a personal call or message. We need to really speak about this and need to clear that within 2 to 3 days. Sure, ma'am. I'll contact you. Thank you. Ma'am, you have a time for 2 minutes. My daughter is here. If you can Yes. do for her, should I give Sure, her? sure, definitely. Why not? Why not? Just a minute. બેટા અહીંયા બેસી જા ને. હું તને કહું અહીંયા બેસી જા. Just it's whatever you feel mentally, physically drain out, relationship drain out, environment problem. Okay, બેટા? Please બધું open કહું. your cam. You I need able to to see see? her. What is her age? She is 19. एक What's her second. name? Janya. Janya, Okay. are you able to see બેટા? Hi, Janya. હા. તને કે છે સંભળાય છે? Oh, sorry. એક second. I'll just give a સંભળાય છે હવે? હા. તમને સંભળાય છે? Yes, yes, it's audible. હા. Yes. બોલ. Hi, Janya. Hi. Am I audible now? Yeah. Nice to see you, dear. So आप क्या करते हो, जन्या? मैं अभी कॉलेज में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ. ओके, क्या पढ़ाई करते हो? BBA फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस. Wow, amazing. So what is the aspect that you feel कि मुझे यहाँ पे heal करना चाहिए? Emotionally drained out feel होता है, पढ़ाई में concentration का lack दिखता है, क्या आपको feel होता है? I think everything you just said. Basically, I feel burnt out. I feel exhausted all the time. Okay. I don't feel like talking to anybody or doing anything. All right. So is it when you enter to a specific space or area, maybe a college or your home, या फिर आप किसी इंसान को मिलते हो, कोई पर्सन आपके आसपास से गुजरता है, तब आपको ऐसा फील होता है? इज इट ऑल द टाइम और इट इज लाइक आउट ऑफ द ब्लू कभी भी ऐसा हो जाता है? नहीं, it's pretty much all the time. It's been ओके, happening for the past 3-4 years. Yeah. ऑलराइट, नो वरीज, आई जस्ट लुक इनटू दैट, गिव मी कपल ऑफ मिनट्स। पकड़ो जो फोन, पकड़ो जो. Okay. ये तो बोल सकते हैं सम्राट से. ये बोल
Hi. So Gunjan, you are there? हाँ. All right. So there are a lot many things which is going on around her life. So I have actually cut certain cords, and for certain she really needs healing, I guess. Hmm. So that's okay. We will definitely look after this. For that also, you can connect me personally, and Mm-hmm. we'll definitely deep dive and see what we can do for her. Sure, thanks. Yeah. Right. Meanwhile, I guess 40 to 50% of the things have been resolved by the cord cutting. Rest, Mm-hmm. if she's in front of me physically, then I I think that can be sorted easily, Mm-hmm. Right. right? So, ma'am, what is your convenient time? So we can connect over a call or message for the same, and then we can meet up. Okay, 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 All right. sure. Yeah, Yeah. thank you. Thank you so much, Janya. Thank Thank you so you. much, Gunjan. Thank you. Yes, Jolly, you are available now? जॉली जी आप अवेलेबल हैं? I don't think she's there. All right, no worries. Thank you so much everyone for joining, and please give your feedback. Thank you so much. Have a nice day.